इसी दिल्ली में एक बादशाह गुजरा, उसका नाम क्या है? औरंगजेब आलमगीर। सुना है ना? औरंगजेब की हुकूमत हिंदुस्तान में सबसे बड़ी थी। इतना बड़ा हिंदुस्तान किसी ने नहीं दिया जितना बड़ा हिंदुस्तान औरंगजेब ने दिया। फतह करते चले गए, फतह करते चले गए। हैदराबाद में एक किला है गोलकुंडा, वो किला फतह नहीं हो रहा था। जिस जमाने में गवर्नर थे ये, इनका बाप बादशाह शाहजहां था, उसी वक्त से इन्होंने तय कर रखा था कि गोलकुंडा हैदराबाद के किले को जरूर फतह करना है। अब जब ये बादशाह हो गए तो जितने भी इनके बाप के दरबारी थे, इन्होंने ऑर्डर किया कि 24 घंटे के अंदर लाल किला खाली करो। जब कोई हाकिम आता है ना, तो पुराने हाकिम के अफसरों को अपने पास नहीं रखता, वो अपने हाकिम खुद चुनता है। औरंगजेब ने भी सबको निकाल दिया। इनके बाप के जमाने के जितने भी हाकिम थे सबको आउट कर दिया। तो जब सब निकलने लगे तो उसी में एक बहरूपिया था। बहरूपिया जानते हैं? अगर समझते हो तो समझाऊं। बहरूपिया किसको कहते हैं? जो तरह तरह के रूप बदलकर लोगों को धोखा देता है, उसको बहरूपिया कहते हैं। तो एक बहरूपिया था, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया औरंगजेब के पास। कहा सरकार मुझे मत निकालिए। कहा क्यों? कहा मैं आपके बाप को खेल तमाशा दिखलाता था, आपका भी दिल बहलाऊंगा। कहा बहरूपिया सुन, बहरूपियों की हुकूमत का जमाना खत्म हो गया, अब ये अल्लाह वालों का जमाना है। गेट आउट, भागो यहाँ से। वो भी अकड़ गया। उसने कहा ए औरंगजेब, भगा रहे हो जलील करके मुझे? कहाँ भगा रहा हूँ, भागो यहाँ से। कहा सुनो मैं बहरूपिया हूँ। तो कहा तो क्या कर लोगे? कहा औरंगजेब एक दिन ऐसा धोखा दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। तो औरंगजेब हंसने लगे। उनका अच्छा अभी तो भागो यार, जिस दिन तुम औरंगजेब को धोखा देने में कामयाब हो जाओगे, तुम्हें लाल किले में बुला लिया जाएगा, नौकरी बहाल कर दी जाएगी। चला गया। ये भी अपनी बादशाहत में खो गए। किला उधर फतह नहीं हो रहा था। मलिक अंबर वहां उनको तुगलकाबाद में, औरंगाबाद में परेशान किए हुए था। तो औरंगजेब उसी परेशानी में आए दिल्ली। दिल्ली आकर जब पहुंचे और लोगों को जमा किया कि भाई किला कैसे फतह होगा, तो एक दरबारी खड़ा हुआ। उसने कहा हुजूर अब फतह हो जाए। कहा कैसे? कहा जमुना के किनारे एक अल्लाह के बहुत बड़े वली आए, धूनी रमा के बैठ गए। सारा हिंदू मुसलमान उनके पास जा रहा, और जिसके लिए दुआ कर देते हैं 24 घंटे में दुआ कबूल हो जाती है। तो औरंगजेब ने कहा भाई मुझे भी ले चलो। बादशाह गया। वली साहब बैठे हुए थे। दूर ही बादशाह ने 40 कदम दूर चप्पल उतारी, हाथ जोड़ के गए, जाके बैठ गए। वली ने पूछा कौन हो तुम? कहा हुजूर मैं आपका गुलाम। देखो जब कोई वलायत के मंजिल पे पहुंच जाए तो बादशाह ये नहीं कहता मैं बादशाह, बादशाह कहता है मैं आपका गुलाम। कैसे आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? कहा औरंगजेब। क्या काम है तुम्हारा? वो किला नहीं फतह हो रहा है, दुआ करवाने आया। उसने हाथ उठाया, दुआ की, सर पे हाथ थे। औरंगजेब से कहा जाओ किला फतह हो जाए। सलाम करके चले। ये दूर 4 कदम गए थे, फिर उसने आवाज दिया इधर आ।
पहुंच गया, हाँ सरकार कोई गलती हो गई, तूने बहुत बड़ी गलती की। हुजूर क्या जुर्म किया है? क्या ऐसा जुर्म किया है जिसे माफ नहीं किया जा सकता, तुझे बहुत बड़ी सजा दी जाएगी। सरकार मैं हाजिर, क्या क्या हाजिर नाजिर हाजिर नाजिर लगाया। कहा हुजूर हुआ क्या? कहा तूने मुझे पहचाना? कहा अल्लाह के वली हैं। कहा यही तो धोखा है। सर के नकली बाल हटाए, चेहरे की नकली दाढ़ी हटाया, कहा पहचान, मैं वही बहरूपिया हूं जिसे जलील करके तूने निकाला था, और तेरा मेरा वादा था कि जिस दिन मैं तुझे धोखा देने में कामयाब हो जाऊंगा तू मेरी नौकरी बहाल कर देगा। औरंगजेब रोने लगे, कहा भाई तू जीत गया, मैं हार गया, चल तेरी नौकरी बहाल। कहा नहीं औरंगजेब, अगर मैं जीत ही जाता तो 4 दिन के लिए, जा तेरा दरबार तुझे मुबारक, तेरी नौकरी तुझे मुबारक, तेरा देश तुझे मुबारक, नहीं जाता मैं उधर। कहा क्यों? कहा औरंगजेब सुन, नकली नमाजी बन के आया था तो भारत के बादशाह को झुका दिया मैंने, जिस दिन असली नमाजी बन जाऊंगा कायनात को झुका दूंगा मैं। आज मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं तो वो मौलवी हाफिज बनते हैं। आप जो यहाँ एक जगह हुए हैं, इस वक्त यहाँ आपका मदरसा लगा हुआ है, और इस वक्त आप यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए, और हमारे जैसे लोग आते हैं पढ़ाने के लिए। हम पढ़ाने में नाकाम, आप पढ़ने में नाकाम, इसलिए कि पढ़ाया तो मुसलसल जा रहा है। हर आलिम आके कहता है 5 वक्त की नमाज पढ़ो, मगर पढ़ाने में वो आलिम नाकाम हो गए, इसलिए कि जिन लोगों को पढ़ा रहा था, जिनको सिखा रहा था, इनमें बहुत कम ऐसे लोग हैं जो 5 वक्त की नमाज के लिए मस्जिद में दिखलाई देते हैं। हाँ, पढ़ाने वाले का इतना असर जरूर हुआ कि हफ्ते में जुमा के दिन पूरी कौम आकर मस्जिद को भर देती है। मालूम यह हुआ कि पढ़ाई अधूरी है, पढ़ाने वाले में कमी नहीं, पढ़ने वाले में कमी। पढ़ाने वाले तो पढ़ा रहे हैं मस्जिदों से, मदरसों से, तकरीरों से, तहरीरों से, मगर पढ़ने वाले जितनी रुचि रखेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। आप मुझे बताइए कि आप यहाँ किस हैसियत से बैठे, क्या सुनने के लिए बैठे? जब सुन लिया तो फिर उस पे अमल कौन करेगा? भाई मुझे पूरे हिंदुस्तान भर बोलना है और ये लाउड स्पीकर तो आज ही मुझे बुलवा देगा, ये बड़ी मुसीबत है। इसलिए कुछ मखसूस बातें आप अच्छी तरह से समझ लो। आप आए हो यहाँ पढ़ने, आपने सबसे पहले क्या पढ़ा? आपको सबसे पहले पढ़ाया गया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप में कितने लोगों को याद है ये कलमा? आप हाथ उठा के बताएंगे तो पता चलेगा कि 100% को याद है। नहीं, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मुझे यकीन है, यकीन है, मैं हाथ उठवाने का कायल भी नहीं हूं। मुझे पूरा यकीन है कि 100% जितने लोग बैठे हैं सबको कलमा याद है। मगर मुझे ये बताओ कि इस कलमे का मतलब कितने लोगों को याद है? कलमा तो आपने पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका मतलब क्या? और अगर मतलब भी आपने मुझे बता दिया कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं,
और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि अल्लाह का क्या मतलब है? ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद क्या है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मकसद क्या है? इस कलमे को जब तक आपने नहीं पढ़ा था, मकसद सुनिए और इस सबक को अच्छी तरह याद रखिए। जब तक आपने कलमा नहीं पढ़ा था, किसी ने आपसे कहा था कि नमाज पढ़िए? जब तक आपने कलमा नहीं पढ़ा था, किसी ने आपसे कहा था कि रोजा रखिए? जब तक कलमा नहीं पढ़ा था, किसी साहिब निसाब से कहा गया था कि आप ज़कात दीजिए? मालूम यह हुआ कि ये सब काम होता है कलमा पढ़ने के बाद, नंबर 1। और ये सब काम करना उनको होता है जिन लोगों ने इस कलमे को पढ़ लिया। बात समझ में आ रही है आपकी? हम बिल्कुल आसान जुबान में आपसे बात करके जाना चाहते हैं। जब इस कलमे को पढ़ लिया तो सिर्फ क्या कलमा पढ़ने ही की बुनियाद पर आपको जन्नत मिल जाएगी? कलमा पढ़ते रहिए, नमाज ना पढ़िए, जन्नत में जाइएगा? कलमा पढ़ते रहिए, रोजा मत रखिए, ज़कात मत दीजिए, हज मत कीजिए, सिर्फ कलमा पढ़ने की बुनियाद पर आप जन्नत में चले जाएंगे? हाँ, ये कलमा जन्नत में जरूर ले जाएगा, मगर कब ले जाएगा? आपने अगर नमाजें छोड़ी हैं तो कलमा पढ़ने के बाद भी पहले आपको जहन्नम में भेजा जाएगा, और जहन्नम में जब आपकी सजा मुकम्मल हो जाएगी तब ये कलमा जहन्नम से निकाल के आपको बाहर लाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमें दिया है, इसका नाम है इस्लाम। इस्लाम के माना है सलामती। गौर से सुनिए बात, जो इस्लाम के दामन में आया वो सलामत हो गया। तो इस्लाम कितनी चीजों के जरिए पहचाना जाता है? क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्स। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। आपके मकान की बुनियाद कितने खंभों पर है? कुछ पिलर है ना जिसकी बुनियाद पर आपका ये मकान खड़ा है। तो इस्लाम का जो महल है उसकी बुनियाद कितनी चीजों पर है? हुजूर ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। जिसने इस 5 चीज को अपने जीवन में दाखिल किया, उसने इस्लाम की बुनियाद को मजबूत किया। और जिसने इन 5 चीजों में से किसी एक चीज को छोड़ा, उसने इस्लाम की बुनियाद में जलजला पैदा कर दिया। तो सबसे पहली बुनियाद है कलमा, जिसको कहते हैं ईमान। ईमान क्या है? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत। ईमान लाया अल्लाह पर, ईमान लाया अल्लाह के रसूलों पर, ईमान लाया अल्लाह के फरिश्तों पर, ईमान लाया इंसान अल्लाह की किताबों पर, ईमान लाया इंसान अच्छी बुरी तकदीर पर, ईमान लाया इंसान मरने के बाद जिंदा होकर खुदा की बारगाह में जाने पर। इतनी बातों का जिसके पास पक्का यकीन हो, वो है साहिब ईमान। अब जब ईमान ले आया तो आपने दावा क्या किया ईमान में? बात पहुंच रही है आप तक? अब हाथ उठा के बताइए, बात पहुंच रही है? हाँ, अब ठीक। देखो, मैं अपनी जुबान इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। इन उलमा को मालूम है कि मेरी जुबान क्या है। ताबिश खंजर एहसास की आगोश में जितनी भी तमन्नाएं हैं सब मुझे मजरूह नजर आ रही हैं, और साज़े हस्ती से हर उठती हुई आवाज़ नशात बारे नाकामियत पे हमसे दबती चली जा रही है।
अभी जो चंद जुमले में बोला कितनों ने समझा? इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं मैं। आपकी जुबान में सादा और सहल अंदाज में आप तक इस्लाम को पहुंचाना चाहता हूं कि आप मुसलमान हैं, इसे समझो। ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो आपने क्या दावा किया? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, यही तो दावा किया। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो जो आदमी दावा करता है उसको दलील भी देनी पड़ती है। दावा करोगे ये मकान मेरा है तो तुम्हें साबित भी करना होगा। दावा करोगे ये लाउड स्पीकर मेरा है तो तुम्हारा सिर्फ दावे से काम नहीं चलेगा, दलील भी देनी पड़ेगी कि वाकई ये लाउड स्पीकर तुम्हारा है। तो तुमने दावा किया कि अल्लाह एक है, हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते, यह है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये दावा ना है आपका। दलील क्या है? दलील है नमाज, दलील है रोजा, दलील है हज और दलील है ज़कात। जिसने दावा किया कि हम खुदा को मानने वाले हैं उसे 5 वक्त नमाज पढ़ करके दलील भी देनी होगी कि अपने दावे में वो सच्चा है। जिसने दावा किया कि हम कलमा पढ़ रहे हैं उसे दलील रमजान के महीने में देनी होगी। रोजा रख करके जो दावा किया है उसकी ये दलील है। जो मुसलमान है उसने दावा किया अपने मुसलमान होने का और उसके पास इतनी दौलत है कि उस पर ज़कात फर्ज हो गई तो 2.5% अपने माल की ज़कात निकाल कर उसे इस दावे पे दलील देनी पड़ेगी कि हम मुसलमान हैं और ज़कात देकर हम दलील साबित कर रहे हैं, हम मुसलमान हैं, हज करके हम दलील को पेश कर रहे हैं। अब मुझे बताओ नमाज कितने औकात में फर्ज है? 5 वक्तों में। उन नमाजों के नाम क्या हैं? फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। ये नमाज किस पर फर्ज है? मुसलमान पर। तो सबसे पहला काम, दुनिया के किसी हिस्से में आप रहने वाले हो, जब तक आप इस्लाम की चौखट पे नहीं आए थे तब तक किसी ने नहीं कहा था कि आप नमाज कायम कीजिए। मगर जो ही इस्लाम कबूल किया आपने फौरन नमाज फर्ज हुई आप पर और घंटा 2 घंटा भी नहीं गुजरा कि कहीं दाएं बाएं मस्जिद से अजान की आवाज आना शुरू हो। जो भी कलमा पढ़ता है अजान की आवाज आई, ये किसको पुकार रही है अजान? मुसलमान को या नरेंद्र मोदी को? ये अजान किसको पुकार रही है? मुसलमान को या मुनाफिक को? ये अजान किसको पुकार रही है? मुसलमान को या मुशरिक को? इस अजान का जो एड्रेस है, इस अजान का जो मुखातिब है वो तो मुसलमान है ना जी। तो सबसे पहला काम कलमा पढ़ने के बाद जो फर्ज हुआ आप पर और जिस काम को करने ही पे आप ये साबित कर सकते हैं कि आप मुसलमान हैं और कलमा पढ़ते रहिए, नमाजें छोड़ते रहिए, तो इसका मतलब ये है कि जिस अल्लाह की जात पर आपने यकीन करने का दावा किया था उसी अल्लाह के सामने इबादत करने के लिए न झुककर आप साबित कर रहे हैं कि जुबान में तो कलमा पढ़ लिया है, हमारा अमल कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं। इसे समझना अच्छी तरह से बात को। इसलिए कि मुसलमानों में जलसे एक रस्म बन गए, चिल्ली चिल्ला, हू हल्ला, नाराबाजी, इसका नाम जलसा रख लिया गया। जलसे का मतलब हुआ जब मुसलमान एक जगह आ गए तो उन्हें कुछ समझा के भेजा जाए, उनको इस्लाम की नेमत उनकी झोली में डालकर उन्हें घर वापस किया जाए। आज सबसे बड़ा मसला
इस जलसे का कोई नाम भी है क्या? अच्छा, हाँ, इस जलसे का नाम जलसा गौसिया है। आइए उन्हीं के नाम से हम बात करें। इस जलसे का नाम जलसा गौसिया क्यों? हजरत गौसुल आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से मंसूब किया ना आपने। अच्छा, जलसे गौसुल वरा। अब आइए, ये कौन है गौस पाक? क्या नाम है इनका? अब्दुल कादिर। उनका अमल क्या था? आपने उलमा से सुना है कि वो पढ़ने के लिए गए तो माँ ने उनसे 2 वादा लिया। अब्दुल कादिर, कभी झूठ मत बोलना, पहला वादा। दूसरा वादा, अब्दुल कादिर हराम रोटी मत खाना। माँ का ये 2 वादा लेके चले। वादा पूरा किया। आपने उलमा से सुना है कि रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया काफिले। इनसे पूछा तुम्हारे पास भी कुछ है? इन्होंने कहा 40 अशरफिया है। कहाँ है? यहाँ मेरी माँ ने सिल दिया। डाकुओं के सरदार का नाम जानते हो क्या था? अहमद। 60 डाकुओं ने मिलकर इनके काफिले पे हमला किया था। उसने कहा मियां, आप तो इसको छुपा भी सकते थे, आप झूठ बोल देते, बहाना कर देते। उन्होंने कहा सुनो डाकुओं के सरदार, हमने अपनी माँ से वादा किया है कि झूठ नहीं बोलेंगे। तो माँ हमारी बड़ी है, ये पैसे बड़े नहीं है, इन पैसों की वजह से माँ से किया हुआ वादा हम नहीं तोड़ सकते। मुसलमानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुमने तो अल्लाह से वादा किया है कि हम मुसलमान हैं, वादा करते हैं। तुमने अल्लाह से वादा किया है कि मुसलमान हैं तो नमाज पढ़ेंगे। तुमने अल्लाह से वादा किया है मुसलमान हैं तो झूठ नहीं बोलेंगे। तुमने अल्लाह से वादा किया है मुसलमान हैं तो हराम नहीं खाएंगे। बताओ मुझे, ये जलसे गौसिया तुम कर रहे हो, गौसुल आजम को अगर तुम मानते हो तो आज यहाँ तुम्हें तय करना होगा कि अब दुनिया जहान में कुछ हो जाए झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए कि जलसे गौसुल वरा की तालीम दी। एक बात, हराम मत खाना। बगदाद गए पढ़ने, पढ़ने के जमाने में पैसा खत्म, तो फरमाते हैं कि एक दिन मैं भूख से इतना परेशान था कि मस्जिद में पढ़ रहा था और भूख ने मेरा बुरा हाल कर रखा था। ये हजरत गौसुल आजम फरमाते हैं, कहते हैं कि इतने ही में एक आदमी मस्जिद में आया, गर्म सालन, शोरबे से महक आ रही है, खुशबू की, मसाले की, और गर्म रोटियां नान की लेकर वो मस्जिद में आया। अब जब वो सालन की महक मेरे नाक से गुजरी तो मेरा दिल और तड़पा खाने के लिए। उसने दस्तरखान बिछाया, बैठ गया और उसने कहा साहबजादे आप पढ़ते हैं? कहा आइए हमारे साथ खाना खा लीजिए। तो हजरत गौस पाक फरमाते हैं कि मेरे नफ्स ने कहा कि अब्दुल कादिर जल्दी कर वरना मर जाएगा, इसके दस्तरखान पे बैठकर रोटी खा ले। जो ही मेरे नफ्स ने अपनी बात मनवाना चाहा, मेरे सामने मेरी माँ का चेहरा आ गया। माँ ने कहा था बेटा हराम मत खाना, तो कहने लगे कि मैंने सोचा कि मालूम नहीं हराम के पैसे से खाना लेकर आया है या हलाल के पैसे से, मगर मैं इससे पूछ नहीं सकता वरना इसको तकलीफ होगी। तो मैंने कहा अब्दुल कादिर मर जाओ मगर खाना मत खाना, इसलिए कि पता नहीं है कि किस पैसे से ये खाना आया है।
आप फरमाते हैं मैंने मरना गवारा कर लिया, खाना खाना गवारा नहीं किया। तो जब मैंने साफ इनकार कर दिया तो उसने कहा अच्छा मियां आप नहीं खा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं भी मजबूरी में खा रहा हूं। तो आपने पूछा क्या मजबूरी? कहा मियां एक तालिब इल्म है, स्टूडेंट, उसकी माँ ने मुझे 40 दीनार देकर भेजा कि मेरे बच्चे के पैसे खत्म हो गए होंगे, कहीं वो भूख से मर ना जाए, ये ले जाकर मेरे बेटे को पहुंचा दो। मैं उस मदरसे में आया, सबसे पूछा, उस लड़के का पता नहीं चला। अब मैं खुद भूखा तो मैंने सोचा कि लाओ उसी की अमानत में से 2 रुपए खर्च करके अपना पेट भर लूं। तुम भी तो यहाँ पढ़ते हो, तुम बता सकते हो उस लड़के को। कहा क्या नाम है उसका? कहा उसकी माँ का नाम तो फातिमा है, वो रहने वाला जीलान का है। उस लड़के का नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। उसकी माँ ने ये पैसा देके मुझे भेजा था। गौसुल आजम की आंखों में आंसू आए, कहने लगे कि ऐ खाने वाले, वो माँ मेरी ही है, वो वतन मेरा ही है, वो अब्दुल कादिर मैं ही। कदमों में गिर गया। उसने कहा हुजूर अब मेरे दस्तरखान पर मैं आपको बुला रहा था, अब ये दस्तरखान आपका है, रोटी आपकी है, सालन आपका है, आपकी इजाजत हो तो आप मेजबान हैं मेरे, मैं मेहमान हूँ आपका, मुझे खाने की इजाजत दे दीजिए। क्या मतलब है 11वीं मनाने का? क्या मतलब है गौस पाक के नाम पे जलसा करने का? नहीं छोड़ेंगे गौस का दामन। सिर्फ नारा लगेगा या दामन पकड़ा भी जाएगा। जो गौसुल आजम ने किया है वो कीजिए, तब आप गौसुल आजम का दामन नहीं छोड़। चलिए उनकी बात हो गई, अब उन्हीं की बात के हवाले से आपसे कहूं। कलमा पढ़ने के बाद सबसे जरूरी काम है नमाज। हुजूर ने फरमाया कि काफिर और मोमिन में फर्क यह है कि मोमिन नमाज पढ़ता है, काफिर नमाज नहीं पढ़ता। इसका ये मतलब नहीं कि आप काफिर हो गए। इस हदीस के मतलब को समझिए। कुफ्र के करीब पहुंच जाता है आदमी नमाज छोड़कर। कलमा पढ़ लिया, ईमान है अल्लाह और रसूल पर, कलमा जब तक कलमे का इनकार किया तो काफिर है। नमाज का इनकार नहीं किया और फिर भी नमाज नहीं पढ़ा, काफिर तो नहीं होगा मगर कुफ्र के करीब जरूर पहुंच जाएगा। और ऐसे आलम में जो लोग नमाज छोड़ते हैं, अल्लाह के हबीब ने फरमाया जहन्नम में जरूर उन्हें डाला जाएगा इस जुर्म की सजा भुगतने के लिए कि उन पर नमाज फर्ज थी और उन्होंने नमाज को तर्क। अब रह गई बात कि हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा मुसलमान। जब जुर्म की सजा मुकम्मल हो जाएगी, ये कलमे की ताकत आपको जहन्नम से निकाल के जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा देगी। मगर ये बताओ, 1 मिनट के लिए इस दुनिया की आग में हाथ डालने के लिए तैयार हो? जहन्नम की आग का मुकाबला किसके पास जिगर है जो करना चाहता है? और नमाजें छोड़ने के बाद जहन्नम में झुलसने से कोई बचा नहीं सकता। लाख न्यास कीजिए, लाख दरगाहों पे जाइए, लाख चादर चढ़ाइए, कुछ नहीं होने वाला है। साफ साफ सुनो, अल्लाह के यहाँ नहीं पूछा जाएगा कि कितनी चादर चढ़ा के आए हो। अल्लाह के यहाँ ये भी नहीं पूछा जाएगा कि कितनी न्यास करके आए हो। अल्लाह के यहाँ ये पूछा जाएगा कितनी नमाजें छोड़ के आए हो, कितनी नमाजें पढ़ के आए हो।
तो जो पूछा जाएगा उससे भाग गया मुसलमान, और जो नहीं पूछा जाएगा एक एक मजार पे 10-10 चादर चढ़ा रहा। और मजार वालों का भी कमाल है, यही चादर जिस दुकान से आई फिर उसी दुकान पे पहुंच गई, दिन भर ये चादर तवाफ करती रहती है और मुजावर पैसा खाता रहता है, और आप समझते हो सवाब हो रहा है? ठेंगा नहीं सवाब होने वाला है। सवाब चाहिए तो सजदा, सवाब चाहिए तो नमाज, सवाब चाहिए तो अल्लाह की बारगाह में झुकना, बुराई से बचना। अब सुनो, ये जो 11वीं की नियाज करते हो, ये किसकी नियाज है भाई? जिसकी नियाज करते हो जानते हो ना उसको। ये जलसा गौस पाक के नाम, नियाज भी तो उन्हीं के नाम की होती है ना जी। तो नियाज किसकी? अब्दुल कादिर की। अब्दुल कादिर के माना क्या है? कादिर का बंदा। कादिर नाम किसका है? अल्लाह तबारक व तआला का। तो हजरत गौस पाक का नाम क्या? अब्दुल कादिर, अल्लाह का बंदा। नियाज किसकी करते हो? अब्दुल कादिर की। और नमाज किसकी छोड़ रहे हो? कादिर की। तो गौसुल आजम फरमाते हैं, सुनो उनके जुमले कि ऐ लोगों याद रखना, जो कादिर का वफादार नहीं वो अब्दुल कादिर का वफादार नहीं। ये बातें दोस्तों इन्हीं जलसों में सिखाई जाती है। हुजूर गौसुल आजम की नमाजें, पहला ही सवाल मैदान महशर में नमाज का होगा। इसीलिए सरकार ने फरमाया जो कादिर का नहीं वो अब्दुल कादिर का नहीं। तो फातिहा दीजिए, इसाले सवाब कीजिए, अल्लाह की बारगाह में पेश करते हुए अपनी नजरों नियाज को जिन बुजुर्गों के साथ उसको मंसूब कर रहे हैं उनके नाम पे इसाले सवाब कीजिए, कोई बुरी बात नहीं। मगर सबसे पहले नमाज, नमाज नहीं तो कुछ नहीं। और हदीस शरीफ में आता है, जिस मुसलमान ने फर्ज नमाज छोड़ दी अल्लाह ताला उसकी कोई नफिल कबूल ही नहीं करता। अब कहाँ रह गई आपकी नियाज? कहाँ रह गया आपका फातिहा? पहले नमाज। अच्छा, पहला ही हुक्म है नमाज कायम करो। इस्लाम के 5 बुनियादी रुकन हैं, नमाज कायम करो। हम लोग नमाज पढ़ते हैं, मैंने जहां तक पढ़ा है तो मैं इस नतीजे को पहुंचा मुसलमानों कि अल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म ही नहीं दिया। मैंने पूरा कुरान करीम पढ़ा, अल्लाह ने नमाज पढ़ने का, इसको पकड़ो, सो रहे हो क्या? अरे वाह, अल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया। तो फिर ये नमाज पढ़ी क्यों जाती है? ये मस्जिद बनाई क्यों जाती है जब अल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म ही नहीं दिया? बात को समझना, अल्लाह ने नमाज फर्ज की है मगर नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया है। तो फिर क्या हुक्म दिया? नमाज को कायम करने का हुक्म दिया। कुरान में क्या है? इक़राउस सलात, नमाज पढ़ो, कहीं नहीं है कुरान में। अकीमुस सलात, नमाज कायम करो, ये है कुरान। समझना बात को। अकीमुस सलात, नमाज को कायम करो। मैं जो जोर दे रहा हूँ, हजरत गौसुल आजम सबसे ज्यादा जोर देते थे नमाज पर। अब सुनिए, हम लोग पढ़ते हैं, अल्लाह कहता नहीं नमाज को कायम करो।
तो पढ़ने में और कायम करने में फर्क क्या है, इसको समझो। पढ़ने का तो मामला ये हुआ कि अजान सुनी, मस्जिद गए, वजू किया, नमाज पढ़ी, हाथ पैर झाड़ के मस्जिद से बाहर आ गए। अब 2-4-5 घंटे के बाद नमाज पढ़ने गए, ये ना होता है फजर की नमाज के बाद जोहर में न जा रहे हो जी, तो कितनी देर नमाज पढ़ी? आधा घंटा। तो पढ़ने में और कायम करने में क्या फर्क है? अब वो फर्क समझाता हूं आपको। हमने आपसे कहा कि आपको कौन सा फल ज्यादा पसंद है, तो आपने कहा आम। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, आम का बाग लगा के आओ। आप गए, आम का बाग लगाया, हाथ पैर धुल लिया, वापस चले। खूब गौर से सुनना बात, बाग लग गया कि नहीं? भाई हर जगह वो पेड़ आपने लगा दिया, जमीन के पेट में उसे खड़ा कर दिया, बाग लगा दिया। अब निकले, हाथ पैर धुला और आप आए, आपने कहा हजरत हमने हुक्म की तामील कर दी। हमने पूछा क्या किया? कहा बाग लगा दिया। तो हमने शाबाशी दिया और फिर आपसे कहा हमारा हाथ पकड़ो, चलो जरा दिखाओ तुम्हारा बाग कैसा है। अब जो आपको वहां लेके गए तो पता चला वहां तो बाग ही नहीं, उजड़ चुका है। क्यों उजड़ चुका? आपके खेत में जितने पेड़ आप लगा के आए थे, बकरियों का एक झुंड आया, सारे पत्ते खाकर उखाड़ के चला गया। अब बताइए, ये बाग लगा तो बाग लगाया आपने, बाग उजड़ गया। अच्छा अब इसको दूसरे ढंग से समझो मौलाना, कब का बदला ले रहे हो? अरे भैया थोड़ा सा ठीक कर दे मेरे लाल। अब हमने दूसरी बात कही आपसे, हमने कहा बाग लगाइए मत, तो आपने कहा फिर क्या करें? हमने कहा बाग को कायम कीजिए। अब माना बदल गया कि सिर्फ लगा के चले नहीं आना है, अगर इसका फल खाना है तो इसकी रखवाली भी करना है, वरना लगा के चले आइएगा बकरियां चर जाएंगी। बकरियों के चरने से बचाने के लिए रखवाली करनी है। बाद में फल आया तो बंदर आने लगे, तो बाग का मालिक क्या करता है? बाग में मचान लगा देता है, चोर न चोरी कर ले जाए, जानवर ना आम तोड़ लेके चले जाएं। और आम में जब कोपलें आने लगती हैं तो उस पर कीड़े आते हैं, तो आप कितनी मेहनत करते हो बाग को कायम रखने में। जब से कायम किया है, एक लम्हा भी आप उसकी तरफ से बेखबर नहीं हैं, एक लम्हा भी गाफिल नहीं है। जब इस तरह दिन रात जाग कर आप अपने बाग की रखवाली करते हैं और जब उस पे कीड़े आने लगते हैं, तब आप क्या करते हो? उसकी दवाएं लाते हो, दवाएं छिड़कते हो अपने बाग को बचाने के लिए। इतनी मेहनत करके जब गुजर जाते हो, तब आपके घर में आम आता है और आप उसके फल से फायदा उठाते हो। बात समझ में आ गई? मुसलमानों, ये जो तुमने कलमा पढ़ा है ना, तो कलमा पढ़ने के बाद अब तुम्हें इस्लाम के खेत में उतार दिया गया और तुमसे कहा गया कि मुसलमानों अमल का बाग लगाओ। उस बाग का नाम क्या है? नमाज। तो पढ़ के आ गए
और खत्म ना, कायम करो। मस्जिद के अंदर भी नमाज कायम रहे, मस्जिद के बाहर भी नमाज कायम रहे। हाथ झुका था नमाज में, ये हमेशा कायम रहना चाहिए। पैर झुका था नमाज में, ये हमेशा कायम रहना चाहिए। सर झुका था नमाज में, ये हमेशा कायम रहना चाहिए। झूठ नहीं बोले थे नमाज में, ये हमेशा कायम रहना चाहिए। बेहयाई नहीं किया था नमाज में, ये हमेशा कायम रहना चाहिए। चुगलखोरी नहीं किया था नमाज में, ये हमेशा कायम रहना चाहिए। किसी के साथ बेईमानी नहीं किया था नमाज में, ये हमेशा कायम रहना चाहिए। यानी नमाजी का पैर भी हर वक्त नमाजी हो, नमाजी की आंखें भी हर वक्त नमाजी हो। सिर्फ मस्जिद में नमाजी नहीं, मस्जिद के बाहर भी निकले, बेहयाई के लिए आंख ना उठे, ये आंख की नमाज है। झूठ बोलने के लिए जुबान ना खुले, ये जुबान की नमाज है। जुल्म करने के लिए हाथ ना उठे, ये हाथ की नमाज है। गैरों की मस्जिद में नापाक रास्ते पे पैर न चले, ये पैर की नमाज है। 24 घंटे इस नमाज के बाग की आपको हिफाजत करनी है। और इस पे भी कीड़े आते हैं, इसका भी फल आसानी से नहीं मिलने वाला। इस पे भी कीड़े आते हैं। नमाजी जब नमाज कायम करता है और झूठ बोलता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके अमल पे ये झूठ का कीड़ा आके बैठ गया। अब इस कीड़े के लिए दवा, झूठ को मलिया मेट करने की दवा का नाम है सच। बेईमानी को मलिया मेट करने की दवा का नाम है ईमानदारी। बेहयाई को खत्म करने की दवा का नाम है हयादारी। तो चुगली भी और नमाज भी, झूठ भी और नमाज भी, जुल्म भी और नमाज भी, सूद भी और नमाज भी, बुराई भी और नमाज भी, बेहयाई भी और नमाज भी, ये क्या? ये बहुत प्यारी चीज है, याद रखना। कब्र में कोई तुम्हारे साथ आने वाला नहीं। आता है कोई? नमाज कायम कर लिया अगर जिंदगी में तो अजाब आएगा। कब्र में अजाब दाहिने से आएगा, बाएं से आएगा, आगे से आएगा, पीछे से आएगा। यही नमाज खड़ी हो जाएगी। खबरदार, हम पहरेदार हैं इस बंदे के, इधर से मत आना। तो जो नमाज कब्र में आपकी हिफाजत कर रही है, कब्र में जाने से पहले आपको उसकी हिफाजत करनी चाहिए। बातें समझ में आई आपकी? इसके फायदे समझ में आए आपके? आपको मुसीबत आप पे पड़ती है तो आप कहां जाते हैं? जिसके बारे में आपको यकीन हो कि हम अपनी फरियाद इससे करेंगे तो ये हमारी फरियाद सुनेगा भी और हमारी मुसीबत का खात्मा भी कर देगा। जब ही तो किसी से मदद मांगते हो भाई, खात्मा हो जाता है। दुनिया की अदालतों में गए, मुसीबत खत्म हुई? नहीं ना। अल्लाह के नबी क्या करते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हुजूर क्या करते थे? अल्लाह के नबी जब कोई जलजला आता था, जब कोई तूफान आता था, जब कोई मुसीबत आती थी, तो अल्लाह के हबीब पहला काम ये करते थे कि सीधे मस्जिद में चले जाते थे और नमाजें शुरू कर देते थे और सजदे में अपने मालिक से कहते थे, ऐ अल्लाह, इज्जत देने वाला तू है, जिल्लत देने वाला तू है, हयात देने वाला तू है, मौत देने वाला तू है, तकदीर हमारी तेरे पास है, मौला हमारी मुसीबतों को दूर कर दे। हुजूर कहाँ जाते थे फरियाद लेकर? अल्लाह के हबीब मदद मांगने कहाँ जाते थे? मस्जिद में। और किससे मदद मांगते थे? अल्लाह से। आज मुसलमान ये कर रहा नहीं कर रहा है तो मर रहा।
ये जो मुसीबतें हम पे आई हैं दोस्त भाई, अब हम इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे, इसलिए कि अपने को बर्बाद नहीं करना है, और ये जरूर बर्बाद कर देगा आखिरी बात। इसलिए मुसलमानों, हजरत गौस पाक की तालीम का अव्वल आखिर खुलासा ये है कि कलमा पढ़ा है तो ईमानदारी से नमाजें भी अदा करो, मस्जिद को भी बसाओ। खुदा हाफिज। जब किसी जमाने में लाउड स्पीकर अच्छा रखिएगा तो इंशाअल्लाह एक बार फिर आएंगे। अभी सलाम अलैकुम।